नोटबंदी के ऐलान के बीते 50 दिन। 50 दिनों में देश ने देखी बैंक एटीएम के बाहर कतारें। देश ने देखा बोरियों से लेकर बेड तक ठसाठस भरे करोड़ों के नोट। 50 दिनों में नदी नालों में तैरती नजर आई हजारों लाखों की करेंसी। 50 दिनों से देश देख रहा है एटीएम में नो कैश का बोर्ड। 50 दिनों में बैंक में कितने पहुंचे पुराने नोट। 50 दिनों में बैंक से कितनी मिली नई करेंसी। 50 दिन बाद कितना कैशलेस हुआ हिंदुस्तान। पीएम मोदी के अल्टीमेटम के आखिरी 3 दिन बाकी। नोटबंदी के 50 दिन बाद क्या है बैंक और एटीएम के हालात। क्या एटीएम में मिल रहे हैं नोट। क्या बैंक दे रहा है एक हफ्ते में 24,000 रुपए। न्यूज नेशन आज देश भर के 50 बैंक और एटीएम में कर रहा है पड़ताल। देखते रहिए नोटबंदी के 50 दिन बाद क्या है देश की तस्वीर। टीम न्यूज नेशन। तो इन 50 दिनों में लोगों ने नदियों में नोटों को बहते हुए देखा है, लोगों ने बोरियों में भरे हुए नोटों को देखा है। लेकिन 50 दिन बाद क्या बैंक और एटीएम में लोगों को नोट दिख रहे हैं या मिल रहे हैं, इसकी तहकीकात में सबसे पहले हम देश की राजधानी दिल्ली में आपको लिए चलते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में हालात क्या कहानी बयां कर रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में समझ में आएगा। नोटबंदी के 50 दिन बाद दिल्ली के संसद मार्ग इलाके में एटीएम के बाहर चंद लोग ही खड़े। संसद मार्ग की पीएनबी ब्रांच के बाहर हम हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एटीएम बाकायदा काम कर रहे हैं। बहुत राहत स्मूथ ही है, वैसे वन वीक लगेगा, मेरे ख्याल से नॉर्मली हो जाएगा। कनॉट प्लेस इलाके में जहां दर्जनों एटीएम के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती थी, वहां अब आसानी से पैसे मिल रहे थे। तस्वीर राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस की आपको दिखा रहे हैं। एसबीआई का एटीएम है। अब थोड़ा आसानी होगी, अब लाइन कम लग रही है, मतलब पब्लिक खुश है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जी। भैया आराम से अब आपको पैसे मिल पा रहे हैं। 2500 रुपए आपके हाथ में। जी बिल्कुल मिल पा रहे हैं सर कितनी देर होगी लाइन में लगे आप? 2 मिनट हुए हैं सर, और मुझे लग रहा है अगले 2 मिनट मेरा नंबर आ जाएगा। बिल्कुल खाली टाइम ही लग रहा है, बस 2 मिनट भी नहीं लग रहे मुश्किल से। कनॉट प्लेस से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आप आएं तो बंगाली मार्केट आ जाती है, और बंगाली मार्केट के एटीएम पर अगर नजर डालें, रियलिटी चेक करें, तो यहाँ थोड़ी तस्वीर बदली नजर आती है। पैसा था अभी खत्म हुआ है। कैश नहीं है उसमें। कैश था पहले, अभी नहीं है। सर एटीएम काम कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं यहाँ? हाँ जी मिल रहे हैं। नहीं बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। इजीली मिल रहा है आप कैश? हमसे मिल रहा है। बंगाली मार्केट से थोड़ा सा आगे आए तो मंडी हाउस का इलाका पड़ता है, और मंडी हाउस में है एसबीआई का एटीएम। अच्छा, पैसे निकल रहे हैं एटीएम से? नहीं जी, एटीएम तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? अब पैसे नहीं डाल रहा है एटीएम वालों। कब से पैसे नहीं डले हैं इसमें? 3 दिन से 3 दिन हो गए पैसा नहीं डल रहा है इसमें? नहीं। आईटीओ पर एसबीआई का एटीएम है, और चंद लोग जो हैं वो भी खड़े यहाँ नजर आ रहे हैं। पैसा निकल पा रहा है? नहीं, कैश है नहीं मशीन के अंदर। कैश नहीं है? मैम कैश निकालने आए थे? नो कैश। लुटियन जोन के बाद अगर यमुना पार करें तो सबसे पहले इलाका आता है लक्ष्मी नगर। हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं या उसी तरह की स्थिति है? सुधर रहे हैं, पहले से अब भीड़ कम हो रही है। यमुना पार इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रीत विहार इलाके की। ब्रांच है कॉर्पोरेशन बैंक की, जहां बैंक के बाहर तो कतार नजर आ रही है। बैंक से भी पूरा नहीं मिल पा रहा, कभी 4,000 देंगे, कभी 6,000, कभी 10,000। अब लिमिट कर रखे हैं उन्होंने 10,000। तस्वीर जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त होती नजर फिलहाल नहीं आ रही। यमुना पार इलाके की अगर बात करें प्रीत विहार की, तो प्रीत विहार में भी अगर जाएंगे तो एटीएम मैक्सिमम जो हैं वो या तो बंद दिखेंगे या उनमें कैश नहीं होगा। दिल्ली में वीआईपी इलाकों में तो एटीएम से आसानी से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में नोट की परेशानी अब भी कायम है। सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ शहरों के हालात बताते हैं। राज्यों की राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक बैंक और एटीएम में नोट के क्या हालात हैं, आइए देखते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ शहर में पिछले दिनों जो एटीएम सूखे पड़े रहते थे, वहां अब आसानी से पैसे मिल रहे हैं। हालात जो हैं वो लखनऊ में फिलहाल पूरी तरह से सामान्य होते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एटीएम के बाहर कोई भीड़ नहीं है, लोग आराम से आ रहे हैं और पैसे निकाल कर जा रहे हैं। एक सज्जन अभी निकले हैं एटीएम से। सर, क्या आपके पैसे निकल गए? हाँ, निकल गए हैं। 500 के नोट जो है 2,500 के निकल रहे हैं। 2,000 रुपए बहुत आसानी से आपने निकाल लिए? हाँ, निकाल लिए हैं। 1 मिनट के अंदर पैसा निकला है।
कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है और हालात जो हैं अब धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं। आप लोगों को भी पैसे मिल गए इतनी आसानी से? आपने कल्पना करी थी कि इतनी जल्दी मिलने लगेंगे लखनऊ में पैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन आज मिल गया आराम से। 2,500 रुपया हमने निकाल लिया। अब आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार में विधानसभा के बाहर के एटीएम में ही पैसा नहीं मिला। बिहार विधानसभा है, यानी बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका, और यहाँ पर एटीएम की क्या स्थिति है वो आपको हम दिखाते हैं। ये एटीएम है ठीक विधानसभा गेट के बाहर, जहाँ ये बोर्ड लगा है एटीएम खराब है, और एटीएम के अंदर स्थिति देखिए। एटीएम ऐसे लग रहा है जैसे किसी कचरे का अंबार हो। हम जिस एटीएम में हैं ये पटना का सचिवालय इलाका है, जहाँ से सरकार चलती है। बोर्ड लगाया गया है कि 2000 के नोट ही मिलेंगे। 2000 के नोट की करेंसी की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। 2000 के नोट सबसे ज़्यादा सब जगह मिल रहे हैं अभी। हाँ, अभी 2000 ही। पटना में एटीएम के बाहर भीड़ नहीं है, क्योंकि या तो एटीएम में पैसे नहीं हैं या फिर 2000 के नोट ही निकल रहे हैं। पटना का ये है जेडी वुमेन्स ब्रांच, एसबीआई का ये ब्रांच है पटना में, बिल्कुल खास जगह पर, हार्ट ऑफ पटना में। कितने का नोट मिला यहाँ पर? 2000 का मिल रहा है सर। यहाँ पर एक एटीएम जो है वो काम भी नहीं कर रहा है। पटना के ललित भवन के पास काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका, यहाँ से सीएम हाउस की दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर, और लिंक फेल है। एटीएम यहाँ बंद है, काम नहीं कर रहा है। कब से काम नहीं कर रहा है? 4-5 भी आए थे तो बंद था। 4-5 दिन से लिंक फेल है। बिहार के मोतिहारी में गांव के लोगों को पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन बेहद कम। लोग एटीएम और बैंक में कम पैसे होने की शिकायत कर रहे हैं। एटीएम के बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बंद हो जा रहा है। दिन में पूरा एटीएम में खड़ा होने का कारण मतलब कि 2000 रुपये निकल रहे हैं। बैंक बोल रहे थे 4 दिन 5 दिन नंबर में लाइन में लगे, उसके बाद बोल रहे थे कैश नहीं है, 500 रुपया ले जाइए। बिहार के सहरसा शहर में तस्वीर थोड़ी अच्छी दिखी। यहाँ के स्टेट बैंक ब्रांच में लोगों की भीड़ तो थी, लेकिन सभी को पर्याप्त पैसा मिल रहा था। क्या पैसा लेने के लिए आए थे? जी बिल्कुल। कितने पैसे लेने के लिए आए थे? 24,000। मिला कितना आपको? 24,000 मिला। तो आप जितना का फॉर्म भर के देते हो उतना मिल जाता है? मिल जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। 50 दिनों बाद राज्यों की राजधानी में नोट मिल रहे हैं, लेकिन कस्बों में अभी भी नोट की कमी दिख रही है। लखनऊ से अनिल यादव और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो अब इन रिपोर्ट्स को देखकर कहा जा सकता है कि नोटबंदी के 50 दिन बाद बड़े शहरों में नोट पहुंचने लगे। एटीएम के बाहर भीड़ नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में किल्लत बरकरार है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा के शहरों में क्या स्थिति बनी हुई है 50 दिन बाद, आपको वो भी दिखाते हैं। मुंबई शहर में जहां एटीएम के बाहर लंबी कतारें हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा है। ज्यादातर एटीएम में पैसे मिल रहे हैं। इस वक्त मैं मुंबई के पवई स्थित हीरा नंदानी इलाके में खड़ा हूँ। ज़्यादातर जो एटीएम सेंटर्स हैं वहाँ पर पैसे मौजूद हैं। आई थिंक इट इज़ मोर देन 90% रिलीफ हो गया है। पहले 2000 के नोट आते थे, चेंज करने को प्रॉब्लम्स होती नहीं थोड़ी, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कैश विड्रॉल में ज़रा सा प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। पहले 2000 के नोट्स मिल रहे थे, पर अभी 500 के नोट्स भी मिल रहे हैं, पर मोस्टली 2000 के नोट्स मिल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एटीएम का हाल देखिए। हम इस वक्त जो है भोपाल के एमपी नगर इलाके में एसबीआई के ई लॉबी पर हैं, जहां की ढेर सारे एटीएम्स भी हैं, साथ ही साथ बैंक भी है। कैश मिल रहा है? तो देखिए, कैश जो अभी अवेलेबल है वो तो सिर्फ 2500 ही मिल रहा है। इसके अंदर के हालात ये हैं कि इसमें से जो मशीन सारी की सारी इंस्टॉल हैं वो सब नहीं काम कर रही। हमेशा एक ना एक मशीन ऐसी होती है जो काम नहीं कर रही होती है। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में मिला जुला असर दिखा। कुछ लोगों ने पर्याप्त पैसे की बात कही, जबकि कुछ इलाकों में नोट की किल्लत थी। ऐसी एटीएम में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। नित्य प्रतिदिन जितने रुपए हमको हमारे रोजमर्रा के लिए जो खर्च के लिए चाहिए रहते हैं, उतने रुपए उपलब्ध हो जाते हैं आसानी। तो खुले लेने के हिसाब से अब हमारे पास खुले की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इंदौर में भी एटीएम से लोगों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी दिक्कत है। दिक्कत है? हाँ। क्या दिक्कत? पैसे निकालने में, जमा करने में दिक्कत। हरियाणा के गुरुग्राम में पीएनबी के एटीएम के बाहर लोगों की कतार थी, लेकिन नो कैश का नोटिस लगा था। यहाँ ओबीसी का एटीएम चलता नजर आया, लेकिन लोगों ने मशीन के धीरे काम करने की शिकायत की। शहर में स्टेट बैंक का एक एटीएम सुनसान पड़ा हुआ था। गुरुग्राम में एक्सिस बैंक के एटीएम का तो शटर ही बंद था। इंडसइंड बैंक के एटीएम में भी पैसा नहीं मिल रहा था। गुरुग्राम के लोगों ने बताया कि बैंक एटीएम ही नहीं, डाकघरों से भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सारा बाजार परेशान है,
ना लोगों को पैसे मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहे हैं। ये डाकखाने वाले पैसे मिलते हैं जी, बट बहुत कम मिलते हैं। और आज ही मेरे को 20,000 का मनी ऑर्डर मिला था। मैंने कहा कि मनी ऑर्डर दो उन बच्चों के, तो पापा की तनख्वाह आती है, तो बोले बैंक पैसे नहीं यहाँ पे डाकखाना में, मनी ऑर्डर तुम्हें कल परसों तरसों में मिलेगा। रोहतक शहर की बात करें तो स्टेट बैंक के बाहर लंबी कतार लगी थी। लोगों ने शिकायत की कि अब भी उन्हें बैंक 24,000 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। मैं कल भी बैंक में यहाँ पे आई थी, कल कैश नहीं था, कल जाम भी लगा था, लेकिन वापस चले गए थे। और आज भी अब लाइन में खड़ी हो, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बैंक खड़े तो वही 4,000 देते हैं, कभी 2,000 देते हैं, कभी 6,000 देते हैं। बस ये तो होंगे तब बतेगा ना, तो एटीएम में पैसा ना बैंक के पास भी सिर्फ लिमिट का पैसा है। जाहिर है एमपी और हरियाणा के कई शहरों में एटीएम और बैंक से अभी लोगों को पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं गुजरात की स्थिति आपको बताते हैं। अहमदाबाद और राजस्थान के जयपुर शहर में 50 दिन बाद भी एटीएम में पूरी तरह पैसे नहीं मिल रहे। लोगों को पैसे के लिए अब भी एटीएम की तलाश और घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने है। एटीएम के बाहर लाइन वैसी ही लंबी चौड़ी लगी हुई है। जयपुर का ये एसबीआई का मेन ब्रांच है और अभी आप लाइन देखिए तो लोग कतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि ये समय है ऑफिस जाने का। आधे एटीएम में तो पैसा ही नहीं है और आधे में है तो ये लाइन है। राहत मिली है? कितना बदलाव? अभी कोई विशेष राहत नहीं मिली है। प्रॉब्लम तो है ही, सभी को है। वैसे भी अभी जब मैं पीछे जाके आया हूँ तो वहाँ पे किसी भी एटीएम में नहीं है। बैंकों में लाइन कम है, लेकिन एटीएम है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हुए। इस वक्त हम अहमदाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के बाहर है। आप देख सकते हैं कई लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन एटीएम बंद होने के कारण वापस आ रहे हैं। बट पैसे तो ये नहीं अंदर। एटीएम में पैसे निकलते ही नहीं है, क्योंकि कोई एटीएम में पैसे डालने आते ही नहीं है। कभी कभार आते हैं तो इतनी लाइन होती है कि पैसे निकलते नहीं है। जब तक नंबर आता है तब तक पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत की बात करते हैं। दरअसल पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक के शहरों में एटीएम के पड़ताल से ये पता चलता है कि कुछ जगहों पर कैश तो बिल्कुल दिक्कत नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन हाँ काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों की परेशानी अभी भी बरकरार है। बैंक से तो आराम से मिल रहा है, एटीएम से हो सकता है 2 एक एटीएम ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन मिल रहा है। हर जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। पहले से अच्छा है। पहले से 500-100 का नोट हर जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन 2,000 का मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुआ। मेरा बैंक से एक ही साथ मैं 24,000 एक वीक में विड्रॉ कर सकती हूँ, मैं वो विड्रॉ कर लिया। हाँ अभी ठीक चल रहा है, रुपया मिल रहा है एटीएम में, बैंक में रुपया मिल रहा है। मेरे अकाउंट में 2,000 रुपया नहीं है तो हम 2,000 रुपया कहाँ से उठाएंगे? 100 का नोट नहीं मिल रहा है, 500 का नोट नहीं मिल रहा है। घर में अगर किसी को मुसीबत है तो क्या करेगा, कहाँ से पैसे लाएगा? बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर जगह लाइन। यहाँ पे तो फिर भी बहुत कम है। कभी बड़ा लाइन होता है, कभी छोटा लाइन होता है। लाइन में तो खड़ा होना ही पड़ता है। क्या वाकई एटीएमओ में कैश अवेलेबल है? क्या लोगों को 500 का और 2,000 का जो नए नोट है उसका सेंस मिल रहा है? इसका पड़ताल करने के लिए हम अभी गुवाहाटी के एक एटीएम में पहुंचे हैं। अभी तो मिलने से 2,000 मिल रहा है सारा एटीएम में। 500 सेंस तो नहीं मिल रहा है, 2,000 का तो सेंस नहीं अभी तक मिल रहा है। प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध भगत, न्यूज़ नेशन, गुवाहाटी। अब आपको दक्षिण भारत के शहर लिए चलते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु में बैंक और एटीएम का क्या हाल है, आइए नजर डालते हैं। आईटी सिटी बेंगलुरु में इन्फेंट्री रोड पर मौजूदा कर्नाटका बैंक का एटीएम बंद मिला। हम पहुंचे हैं बेंगलुरु के इन्फेंट्री रोड पर। इन्फेंट्री रोड पर 10 एटीएम सेंटर्स हैं। आइए सबसे पहले इस एटीएम सेंटर पर देखते हैं कि यहाँ पर पैसे निकलते हैं या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एटीएम मशीन है आउट ऑफ ऑर्डर है। यहाँ पर इसी सड़क पर केनरा बैंक का ये एटीएम भी खुला, लेकिन पैसा नहीं मिला। इस रोड पर मौजूद अभी आखिरी एटीएम सेंटर है इस रोड पर। सर यहाँ पर पैसे निकल रहे हैं या नहीं? एक नोट आ रहा है, एक नोट 2,000 का एक ही नोट आ रहा है। लेकिन अब 50 दिन बाद नज़ारा कुछ बदल सा गया है। आप देख सकते हैं ये बैंक के बाहर कोई खड़ा नहीं है। जो भी आते हैं सीधे अंदर जाते हैं, क्योंकि अब जो रश है वो ख़त्म हो चुका है। 50 दिन बाद हालात सुधर गए हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें बेंगलुरु शहर में। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन।
तो 50 दिन बाद देश के ज्यादातर शहरों में स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है और ये अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है लोगों के लिए। बहरहाल देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।